हेलो बच्चों, इट्स बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। तो स्पीसीज रिचनेस रिलेशनशिप में आप लोग को काफ़ी डाउट्स आ रहे थे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप में से किसी को स्पीसीज एरिया रिचनेस ग्राफ में एटलीस्ट इशू नहीं आएगा। बस लास्ट तक देखिएगा। स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल रहेगा, लास्ट में ही आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें समझाएंगे हम वो लास्ट में ही होगा। पहले तो हमें बेसिक सीखना ही पड़ेगा। तो देखिए, स्पीसीज रिचनेस एरिया ये दिया किसने था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये हमारे इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा नेचर में इंटरेस्ट था, साथ साथ में इन्हें जोग्राफी में इंटरेस्ट था, तो बड़ा ही एक्सप्लोर कर रहे थे। तो बहुत समय पहले की बात है, इन्होंने कहा अभी घूम के आते हैं, तो साउथ अमेरिका के ऐसे जंगलों में घूमने चले गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या नोटिस किया? इन्होंने एक्चुअली नोटिस किया कि जितना भी हम अगर हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही हमें और ज़्यादा स्पीसीज मिलती जा रही है। स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या है? स्पीसीज रिचनेस का मतलब है कि स्पीसीज कितनी ज़्यादा उस एरिया में है। तो इन्होंने सिंपली क्या बोला? उन्होंने सिंपली सिर्फ इतना बोला था कि भाई जितना आप स्पीसीज अगर देख रहे हो, जितना एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीसीज आपका रिचनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन्होंने कोई बड़ी बात नहीं बोली। ठीक है, आप अभी अपने घर में रूम में बैठे हो, अगर आप अपने रूम में बैठे हो आपको कितनी स्पीसीज मिलेगी? आप मिलोगे, आपके आसपास शायद छिपकली होगी या फिर घर में चूहे दौड़ रहे होंगे, दो दो या तीन स्पीसीज मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि आपका एक छोटा एरिया है, उसी जगह पे आप अपने घर से बाहर निकल हॉल में निकल जाओ, शायद आपको हॉल एरिया में कुछ प्लांट्स मिल जाएंगे। थोड़ा घर का एरिया से छोड़ के मार्केट में निकल जाओ, आपको काऊ, बफेलो, गोट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जितना आप एरिया बढ़ाते जाओगे आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ भाई, एरिया बढ़ाने से स्पीसीज रिचनेस बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज आपकी बढ़ रही हैं। ये बहुत एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिया, बट ये जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये मतलब काइंड ऑफ बहुत नया था। ठीक है, और अभी भी है क्योंकि इन्होंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है। इन्होंने कहा कि भाई स्पीसीज अगर तुम एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीसीज बढ़ता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कोई लर्न करना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। बट क्या अगर भी तुम्हें बोलते हैं कि हाँ तुम बैग उठा लो और एरिया बढ़ाते जाओ, बट आफ्टर पॉइंट क्या तुम यूनिवर्स के बाहर चले जाओगे, पूरा कंटिनेंट, दुनिया खत्म, क्या तब भी स्पीसीज बढ़ता रहेगा? ऑफकोर्स नहीं बढ़ेगा, है ना। आफ्टर पॉइंट इट विल हैव अ लिमिट। तो स्पीसीज, इनका कहने का, इनका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इन्होंने ये कहा था कि स्पीसीज ऑन इंक्रीजिंग एरिया स्पीसीज रिचनेस विल इंक्रीज बट अप टू अ लिमिट। ठीक है, इन्होंने बता दिया था कि भाई ऐसा नहीं है कि हाँ हमेशा बढ़ता जाएगा, एक लिमिट होगी, आफ्टर पॉइंट इट विल नॉट इंक्रीज। तो ठीक है, हमने इसको प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया। अब इसको हटाने के लिए, आपको पता है प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए इन्होंने क्या किया? बेसिकली आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है कांस्टेंट आता है, तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसको जब इन्होंने सिंप्लीफाई किया था तो इक्वेशन हमारा आ गया था S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर Z। अब देखो ये इक्वेशन, सब्र करो सब बताएंगे। S क्या है? S हमारा है आपका स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, A क्या है? A आपका एरिया हो गया। C क्या है? Y इंटरसेप्ट है। Z क्या है? स्लोप ऑफ लाइन है। इतना हमने आपको बता दिया। बट चलो मैम, स्पीसीज रिचनेस तो हमें समझ आ गया कि क्या है, एरिया हमें समझ आ गया कि हाँ हम कितना एरिया ले रहे हैं, बट व्हाट इज सी एंड व्हाट इज जेड, व्हाट इज इंटरसेप्ट, व्हाट इज स्लोप। तो ये एक एरिया होता है जहां पे आपको आता है थोड़ा सा इशू, बट टेंशन ना लो, इस पे हम आएंगे। पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब देखो, ये देखो, इन्होंने एक्स एक्सेस पे ले लिया है एरिया, वाई एक्सेस पे इन्होंने ले लिया है स्पीसीज रिचनेस। ये वाला इक्वेशन देखो, जब इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन को देखते हुए अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, या फिर सिंपली इनके स्टेटमेंट को लेकर अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इनका स्टेटमेंट क्या था कि भाई एरिया बढ़ाते जाओ स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। तो ये देखो, हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जा रही, आफ्टर पॉइंट देख रहे हो कांस्टेंट आ जा रही है। ठीक है, एक लाइन के बाद देखो, ये देखो, ये यहाँ के बाद ये नहीं बढ़ रही है। तो इनका स्टेटमेंट एकदम सही है कि हाँ स्पीसीज एरिया बढ़ाने स्पीसीज बढ़ेगा बट अप टू अ लिमिट। चलो ठीक है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमें इतने पे सुकून नहीं है। इन्होंने इसी इक्वेशन को, अच्छा ये जो ग्राफ का शेप है इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा ग्राफ आता है जब हम नॉर्मल इक्वेशन से निकालते हैं। अब इन्होंने इसी इक्वेशन को बेटा लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, आप इसको log s डाल दो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, दोनों साइड लॉग ले लो, ये हो जाएगा हमारा log c, कोई दिक्कत की बात नहीं है। c और a के बीच में आपका क्या है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है। कभी भी आप log लोगे, जो आपका मल्टीप्लाई होगा प्लस में चेंज हो जाएगा, है ना, और जो पावर होगी वो सामने आ जाएगी। तो वही हो गया z log a, कुछ नहीं हुआ इसी को, ये कोई नई इक्वेशन नहीं है। log s इज इक्वल टू log c z log a, इट्स नथिंग न्यू। ये इसी को इन्होंने log के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सिंपली याद रखना हमेशा रूल कि log आपकी पावर जो भी होती है सामने आ जाती है। यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां पे ये इक्वेशन आ रही है, थोड़ा सा मैथ्स आपको समझाएंगे। ये इक्वेशन आ रही है कुछ ऐसी, देख रहे हो? ये इक्वेशन कौन सी है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी प्लस एम एक्स, बट इसको जनरली हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलते हैं।
तो अगर आप ये इक्वेशन ध्यान से देखो तो यहाँ पे y आपका log s हो रहा है, x आपका log a हो रहा है। मतलब कि y एक्सिस पे हमेशा हमारा स्पीसीज रिचनेस हम लोग देखेंगे, x एक्सिस पे हमेशा हम एरिया ड्रॉ करेंगे। और देखो हमने यही किया है, x एक्सिस पे हमने एरिया किया है, y एक्सिस पे हमने स्पीसीज रिचनेस किया है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। अब देखो बेटा, ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। थोड़ी भी आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो ये आपको पता होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारी होती है किस चीज़ की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। चलो ठीक है, बेसिक्स आपको समझ आ गए। अब आता है फिर से वही प्रॉब्लम कि नाउ व्हाट इज y एंड व्हाट इज c। y को हमने बता दिया कि y आपका क्या है, y आपका है, c आपका क्या है, c है y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब आता है कि व्हाट इज y इंटरसेप्ट। वेरी सिंपल, एक ग्राफ हम आपके लिए ड्रॉ करते हैं छोटू सा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस है। x एक्सिस पे हमने क्या निकाला, हमने एरिया डाल रखा है, और y एक्सिस पे हमने क्या डाल रखा है, स्पीसीज रिचनेस या स्पीसीज डाल रखा है, ठीक है। अब देखो, अगर एरिया में चलो हम थोड़ा नंबर डाल देते हैं, ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर, ये हो गया 4 किलोमीटर। इधर में हम नंबर ऑफ स्पीसीज दे दे रहे हैं, 2 स्पीसीज, 10 स्पीसीज, 20 स्पीसीज, ऐसे ऐसे करके आगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लो हम जिस एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, है ना, लेट्स से हम 1 किलोमीटर वाले एरिया पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे एट दैट टाइम आपकी जो स्टार्टिंग हो रही है स्पीसीज रिचनेस की, वो 2 स्पीसीज से स्टार्ट हो रही है। मान लो हम दूसरा एक एरिया देख रहे हैं, है ना, वहां पे जो स्पीसीज की स्टार्टिंग हो रही है, लेट्स से 10 स्पीसीज से स्टार्टिंग हो रही है। तो देख रहे हो, ये जो आपकी लाइन है ना, आके वाई पे टच कर रही है, वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच कर रही है वही आपका वाई इंटरसेप्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे इस वक्त ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 2 है, ये जो 10 है ना, ये जो 2 है आया, ये 10 आया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया। इट इज सी का वैल्यू। सी का वैल्यू क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, आपका कौन सी जो लाइन जहां पे वाई एक्सिस को टच करे वही अब वाई इंटरसेप्ट होता है। ये तो नॉर्मल हो गया ग्राफिकल के फॉर्म में। बाकी अगर आपके इक्वेशन के फॉर्म में आपको समझना है तो कहां से कितने से ये स्टार्ट हो रहा है ना, कितनी स्पीसीज से हमारी शुरुआत हो रही है बढ़ना। जैसे यहाँ पे 2 स्पीसीज, फिर देखो आगे बढ़ते बढ़ते एरिया बढ़ता गया है। आप अगर देखते जाओगे आफ्टर पॉइंट देखो ये यहाँ पे पहुंच रहा है, 20 पे पहुंच रहा है। अगर हम इस ग्राफ को देखें, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये वाले को देखो, ये स्टार्ट कहाँ से किया है, 2 स्पीसीज से स्टार्ट किया है, बट देखो बढ़ते बढ़ते बढ़ा है। अगर हम इस पॉइंट को देख लें, इस पॉइंट पे देख रहे हो कुछ 20 स्पीसीज आ चुकी हैं इसमें। कितना एरिया इसने कवर कर लिया, इसने लगभग 5-6 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट। अब आता है आपका एक और चीज हम आपको बताते हैं, स्लोप क्या है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या है, इसको समझो। देखो जेड की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। स्लोप क्या है, देखिए 2 आपको निकाल दे रहे हैं। लेट्स से एक हमारा ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक है, एक हमारा ऐसे आ गया। हमने 2 अलग अलग चीज़ें हमने चेक की, ऐसे ऐसे आया, ठीक है। अब स्लोप निकालना, पहले मैथमेटिक्स के टर्म में समझ लो, स्लोप निकालना बहुत आसान होता है, कभी भी निकालना बेटा। ऐसे आप बेसिक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जो इनका एंगल आ रहा है, स्लोप को हमेशा हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं। लेट्स से थीटा हो गया, चलो इसको हम थीटा डाल देना, उसको θ1 डाल दे रहे हैं। ये हमारा हो गया थीटा, अरे 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 अरे, ये हो गया थीटा, है ना। अगर ये वाला एंगल देखो ध्यान से, हाँ ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ये देखो पूरा एंगल, ये हो गया हमारा चलो θ1। अब आप हमें बताओ, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, आप मुझे बताओ किसका एंगल ज़्यादा है, θ1 ज़्यादा है या थीटा ज़्यादा है। आप बोलोगे मैम θ1 इज ग्रेटर देन थीटा। ये हमने क्या कहानी बता दी, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। अगर एंगल ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं कि स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। स्लोप ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है मैम, जेड ज़्यादा है। और स्लोप ज़्यादा का मतलब होता है कि जेड ज़्यादा है। स्लोप बेटा जब भी ज़्यादा आएगा जब हमारी जेड की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा स्टीपर है। अगर आप ध्यान से देखो इस ग्राफ को, अगर ध्यान से देखो, ये देखो, ये ज़्यादा जल्दी, स्टीप का मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये देखो स्लोली स्लोली उठा है, ये देखो एकदम ऑल ऑफ सडन बहुत कम टाइम में उड़ गया है। एक एक स्टीपर समझो, स्टीपर क्या होती है, कोई भी सीढ़ी आपकी देखते हो, कभी कभी घर की सीढ़ियाँ या फिर जो वो स्लाइडर्स होते हैं, कोई कोई स्लाइडर्स होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है, उस पर बच्चे सरकने हैं, बहुत आराम आराम से नीचे आते हैं। कोई कोई देखते हो स्लाइडर्स कैसे होते हैं, एकदम ऐसे स्ट्रेट होते हैं कि वहाँ पे बैठोगे सड़क से नीचे गिरते हो, वो होते हैं स्टीपर वाले स्लोप, है ना, कि जो अचानक से उठाए, वो होता है आपका स्टीप। स्टीपनेस का मतलब ये होता है,
ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि थीटा ज़्यादा होने का मतलब होता है स्लोप ज़्यादा होने का मतलब होता है स्टीपर। अब आते हैं कि मैम चलो स्लोप ज़्यादा, स्टीपर ज़्यादा, जेड ज़्यादा, ये सब क्लियर है, हमें समझ आ गया कि व्हाट इज जेड इक्वल टू स्लोप। बट यहाँ पे ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, व्हाट, क्या ही फर्क पड़ जाता है कि अगर ग्राफ स्टीप आ रहा है कि कम स्टीप आ रहा है। ये वाला हमारा चलो हमने बोल दिया कि मच स्टीपर है ना, दिस इज लेस स्टीपर, कोई इशू नहीं है बेटा। फर्क पड़ता है, फर्क यही पड़ता है अगर आप ध्यान से इस चीज को समझो कि व्हाट डज इज एग्जैक्टली सिग्निफाइज। देखो ज्यादा स्टीपर होने का मतलब है कि बहुत कम एरिया में ज्यादा स्पीसीज होना। मच स्टीपर का सिंपल सा मतलब होता है कि मोर स्पीसीज रिचनेस, कम एरिया में ज्यादा स्पीसीज का होना। अब ये देखो ग्राफ से देख लो, ग्राफ से अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखिए ये ग्राफ हम आपके लिए बना रहे हैं। कौन सा कलर हम ले लें, ये वाला कलर, कौन सा कलर लें, चलो शायद इससे काम हो जाए। ये देखो यहाँ पे चलो हम काउंटिंग डाल दे रहे हैं। इफ़ दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 किलोमीटर है ना, दिस इज़ 2 किलोमीटर, दिस इज़ 3 किलोमीटर, दिस इज़ 4 किलोमीटर, ऐसे ले लो। ये हमारा हो गया मान लो यहाँ पे 20 स्पीसीज़, यहाँ पे हो गया 30 स्पीसीज़, यहाँ पे हो गया 40 स्पीसीज़, यहाँ पे हो गया 50 स्पीसीज़। अब अगर हम ग्राफ बी का एरिया अगर हम निकाल के देखें, बी वाले का, ठीक है, बी वाले में देखो क्या हुआ है, कहाँ पे आके कट कर रहा है, 2 किलोमीटर में। इसकी स्पीसीज रिचनेस कहाँ पे जा रही है, कुछ यहाँ पे जा रही है, 50 के ऊपर जा रही है, 60 तक जा रही है। मतलब क्या हुआ है, मतलब ये वाला हमारा 2 किलोमीटर के अंदर इसमें 60 स्पीसीज हैं। बट अगर हम ए वाले को कंसीडर करें, ए वाले को हम कंसीडर करें, तो ए हमारा कहाँ पे आ रहा है, ए हमारा आ रहा है ये यहाँ पे 4 किलोमीटर, और ये हमारा क्या हो रहा है 4 किलोमीटर के अंदर। इसका अगर आप स्पीसीज काउंट करके देखो, इसमें कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज आ रही है, 30 से 35। लुक एट दिस, इसका मैक्सिमम रेंज कितना जा रहा है भाई, 35 जा रहा है, इसका कितना जा रहा है, 60 जा रहा है। तो यहां पे ध्यान से देख रहे हो, 2 किलोमीटर के अंदर यहां पे हमें 60 स्पीसीज मिल रही है, यहां पे 4 किलोमीटर के अंदर भी हम 35 पे पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो समझ आया कि अगर थीटा कम मतलब स्टीपनेस कम मतलब जेड की वैल्यू कम, जेड की वैल्यू डायरेक्टली आपको रिप्रेजेंट करेगा कि स्पीसीज रिचनेस कितनी है। सो जेड का वैल्यू बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि किसी भी एरिया में कितनी स्पीसीज रिचनेस है, कितनी नहीं है। और जेड की वैल्यू आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। जेड की वैल्यू हमारे क्या होते हैं, जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो निकालते हैं। और जेड की वैल्यू की इंटरेस्टिंग बात बताएं, है ना, वो क्या होता है कि बहुत फिक्स होती है। नो मैटर आप कहाँ पे, आप किसी भी एरिया में कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी ब्रिटेन का बर्ड उठा के देख रहे हो, प्लांट्स उठा के देख रहे हो, या नॉर्वे में उठा के बर्ड्स काउंट कर रहे हो, एनीथिंग, ठीक है, आपकी जो जेड की वैल्यू आएगी बड़ी फिक्स रहेगी। ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है। ठीक है, अब हमें z की वैल्यू निकालना नहीं, हमें 3 वैल्यू हमारे एनसीईआरटी में देना, वही हमें करना है। z के वैल्यू अगर आप स्मॉल एरिया के लिए लोगे 0.1 टू 0.2 जाएगा। लार्ज एरिया जैसे पूरा इंटायर कॉन्टिनेंट लोगे 0.6 टू 1.2 के बीच में जाएगा। एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि अगर फ्रूगीवोरस बर्ड या मैमल का अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में, चाहे किसी भी, है ना, हम चाहे लखनऊ के कोई जंगल में उठा के कंसिडर कर रहे हैं या फिर उठा के यूके के कहीं एरिया में अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारी यही वैल्यू आएगी, z इज इक्वल टू 1.15। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। नो मैटर आप कौन सा टैक्सा देख रहे हो, प्लांट काउंट कर रहे हो, एनिमल काउंट कर रहे हो, बर्ड काउंट कर रहे हो, किस एरिया में काउंट कर रहे हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो z की वैल्यू होगी स्मॉल एरिया के लिए इट विल बी 0.1 टू 0.2, लार्ज एरिया के लिए इट विल बी 0.6 टू 1.2। देखो ये देखो लार्ज एरिया हमने कंसिडर किया है 0.6 से 1.2 का बीच ही है 1.15। देख रहे हो 1.15 की एग्जैक्टली वैल्यू एक्चुअली 1.2 से कम है और 0.6 से ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये z की वैल्यू याद रखनी है, चाहे नीट दो, CUET दो, कोई भी एग्जाम दो, ये z की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। किसने दिया, क्या 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 रिप्रेजेंट करता है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन कौन सी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। और उसके बाद बाकी ये याद रखना है कि z बढ़ेगा तो स्टीपनेस बढ़ेगी। अब अगर आप, क्या आप बता सकते हो इस, अगर हम मान लो इसका वाला ड्रॉ करेंगे, तो बताओ इन तीनों में से एक ये, एक ये, एक दो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि किसमें स्टीपनेस ज़्यादा आएगा। इसमें स्टीपनेस सबसे ज़्यादा आएगा या फिर इसमें, इन दोनों में से बता देना मुझे, ठीक है, क्योंकि ये तो इसी के बीच में आ रहा है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो देखते हैं आपको समझ आए कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प किया समझने में, और ऐसे ही हम और वीडियोस लाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जो टॉपिक बता देना, एंड आई होप आपको इसके बाद कोई और वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हैव फन बच्चा पार्टी, गुड नाइट।